तू शोला है, चिंगारी है, हिम्मत कभी नहीं हारी है। माथे पे जीत की बिंदिया, आंख में सुरमा घोले, साहस है चाव में तेरी, दर्द ये दर दर बोले। आयो रे आयो, आयो रे आयो, आयो रे आयो, देखो देखो, ओ आयो रे आयो, आयो। और जैसा आप लोगों ने आप सभी आगे ने सुना, हिम्मत नहीं हारी। आज आप लोगों के सामने मेरा वज़न 65 करेक्ट पहुंचा है। देखिए, हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। ये मैंने 65 सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए किया है। 65 से मैं अपना वज़न थोड़ा ज़्यादा करूँगी, क्योंकि हमारे घर में कोई भी 65 करने से खुश नहीं है। और आप लोगों के सामने हमारा 65 है अभी भी, और मैं आप लोगों के साथ आगे भी शेयर करती रहूँगी वज़न। जो लोग कहते थे वज़न कम नहीं हो रहा है, 69 पे आके रुका है, 69 से 68 हुआ। मैंने पहले भी बहुत बार कहा है आप लोगों से, वज़न कम करना, आप धीरे धीरे वज़न कम करें। एकाएक आपका वज़न घटेगा तो फिर जैसे ही आप सब कुछ खाने पीने लगेंगे, आपका वज़न फिर से तुरंत बढ़ने लग जाएगा। अगर आप धीरे धीरे वज़न कम करते हैं, सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाते पीते हुए वज़न कम करते हैं, तब जब आपका वज़न कम होगा तब आपका वज़न फिर नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि वज़न घटने के बाद क्यों बढ़ जाता है। जैसे आप वज़न घटा तो लेते हैं सब कुछ छोड़ करके, स्ट्रिक्ट डाइट, स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज करके, मतलब कठिन एक्सरसाइज, कठिन डाइट करके आप अपना वज़न एक बार कम तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप सब कुछ मीठा, तली भुनी चीज़ें, बाहर की चीज़ें खाने लग जाते हैं, वैसे ही आपका वज़न बढ़ जाता है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप सब कुछ खाओ, सब कुछ खाओ, सब कुछ खाओ, लेकिन आप घर का बना हुआ, अपने हाथ का बनाया हुआ सब कुछ खाओ। फ्रेश खाओ, शुद्ध खाओ और साफ खाओ, जो भी खाओ। बाहर की चीज़ें आप बिल्कुल बंद कर दें। और आज मेरा वज़न 65 पहुँचा है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि बेली फैट मेरा पता नहीं क्यों कम नहीं हो रहा है। जो भी मेरा फैट है सिर्फ और सिर्फ मुझे बेली फैट में नज़र आ रहा है। प्लस मेरे दोनों हाथ में ऊपर की साइड वहाँ पे जिद्दी फैट है, वो कम नहीं हो रहा है। मुझे लगता है अब इतना सारा वज़न कम कर लेने के बाद लगता नहीं है कि वहाँ के फैट जाएंगे। फिलहाल जैसा भी है हमारा शरीर, हमको उसी के साथ खुश रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा खुद को बदलने के चक्कर में हम खुद को बीमार ना कर लें, या फिर खुद के साथ कोई खिलवाड़ ना कर लें। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम वज़न 65 करके फिर से हम 22 में आ जाएंगे, या फिर 23 के हो जाएंगे, या फिर 16 के हो जाए, 16 साल के हो जाएंगे, 18 साल के हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम वज़न अपना कम कर लेंगे तब भी हमारी एज जो होती है, एज तो कहीं नहीं जाएगी ना, एज तो हम किसी से नहीं छुपा सकते। इसलिए अब मेरा वज़न 65 है और मैं खुश बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे 65 कभी करना ही नहीं था। ये तो आप लोगों के जो थे मुझे बताना था कि वज़न कम होता है, उनका भी जो करना चाहते हैं। आप लोग जानते हैं ना, मुझे थायराइड है। थायराइड में वज़न कम करना बहुत बहुत क्रिटिकल होता है, मतलब बहुत कठिन होता है। थायराइड वालों का वज़न जल्दी घटता नहीं, इतना ज़िद्दी होता है, इतना ज़िद्दी होता है कि मैं बता नहीं सकती। जैसे थायराइड में वज़न घटता नहीं, ये मैंने साबित कर दिया कि बिल्कुल घटता है, लेकिन आपको करना होगा, निरंतर एक्सरसाइज करनी होगी। डाइट में आप बहुत, जैसे होता है ना कि आप ओट्स शामिल कर लें। बहुत कुछ दिनों से मैं ओट्स शामिल कर रही हूँ। हफ्ते में एक दिन मैं पूरा का पूरा डे मैं सिर्फ पानी पी के रहती हूँ। जैसे उस दिन खीरा खा लिया, उस दिन सॉल्ट नहीं खाते, नमक नहीं खाते, चीनी नहीं खाते, बहुत कुछ मतलब ऑयली नहीं खाते, घी नहीं खाते, तली भुनी कोई चीज़ नहीं खाते, आलू नहीं खाते, मूंगफली नहीं खाते। अगर हम इतना सब कुछ कर रहे हैं तो हम मतलब मेरा वज़न तो 65 आएगा ही आएगा, क्योंकि हफ्ते भर में अगर हम इन सब को छोड़ देते हैं और महीने में ऐसा हम 4 दिन करते हैं तो लगभग 1 महीने में हमारा 4 kg वज़न कम होता है। आप ऐसा करके देखो, वज़न कम होगा। और आप एक्सरसाइज करना बिल्कुल ना बंद करें। जैसे हम क्या करते हैं कि एक दिन एक्सरसाइज करते हैं, हमें बहुत पेन होता है हमारे शरीर में, हम दूसरे दिन कहते हैं चलो आज पेन को राहत देते हैं, आराम करते हैं, फिर अगले दिन नेक्स्ट दिन एक्सरसाइज कर लेंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी। एक्सरसाइज करने की सलाह आपको मैं डेली दूँगी जब तक आपका वज़न कम नहीं हो जाता। जब आपका वज़न कम हो जाए तो आप धीरे धीरे एक्सरसाइज को कम कर सकते हैं। मतलब जैसे आप 40 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो आप धीरे धीरे 5-5 मिनट घटा सकते हैं।
थोड़ा ही एक्सरसाइज करें बट डेली करें एक्सरसाइज, जितना भी आपके पास टाइम होता है। और सबसे अच्छी चीज़ मैं बताती हूँ, एक्सरसाइज से अच्छी चीज़ क्या है, आप वॉक करें। वॉक करने से आपके बेली फैट कम होंगे, क्योंकि जब हम वॉक करते हैं ना तो हमारी जो ये पैर होते हैं ना, पैर अक्सर हमारे यहाँ जो होते हैं कमर से ही लगे होते हैं। जब हम वॉक करते हैं ना तो कमर से पूरा बेली फैट तक हमारा खिंचाव होता है। ऐसा मैं एक दिन वॉक कर रही थी तो मैं अपने पेट पे ऐसे हाथ रख के मैं मतलब इसे समझने की कोशिश कर रही थी कि वॉक करने से क्या साइड के फैट कम होते हैं, क्या हमारे बेली फैट कम होते हैं। बिल्कुल कम होंगे, लेकिन आपको डेली के डेली 3 किलोमीटर लगभग और टाइम के हिसाब से मैं बताऊं तो आपको कम से कम 50 मिनट 45 मिनट की वॉक करनी चाहिए डेली, सुबह शाम मिला के। आप 45 मिनट सुबह वॉक करें, 45 मिनट शाम को वॉक करें, तो इससे क्या होगा, आपके साइड के भी फैट धीरे धीरे कम होंगे और आपके बेली फैट भी कम होंगे। और एक्सरसाइज आप डेली मतलब करिए। और डाइट में आप सबसे ज़्यादा ओट्स को शामिल कर लें, कम से कम सुबह एक बार आप ओट्स ज़रूर खाएं और उसके बाद दोपहर का भरपेट खाना खाएं। शाम जैसे जैसे आपको शाम मतलब होगी, दूसरे पहर में लंच के बाद आप अपना खाना पीना कम कर दें, मतलब सिर्फ पानी पिएं, लिक्विड चीज़ खाएं। खाना मतलब जैसे रोटी हुआ, चावल हुआ, ऐसी चीज़ें कम कर दें। आप दूध लें, फ्रूट ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्या है ना, शाम के टाइम अगर आप डिनर करना चाहते हैं, आप भूखे नहीं रहना चाहते हैं, तो 7 बजे से पहले पहले अपना डिनर फिनिश कर लें। तो आज की एक्सरसाइज भी इसी के साथ हमारी फिनिश होती है। और सच बताऊँ ना, मेरा वज़न 69-68 था तो मैं खुशी थी, लेकिन मेरा वज़न 65 आया तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हूँ। और क्योंकि भाई पद्देव जी कह रहे हैं कि अब मतलब कहने का मतलब ये है कि मुझे खुशी नहीं हुई इतनी ज़्यादा, क्योंकि मैं अपना वजन इतना ज़्यादा करना नहीं चाहती थी। तो सुबह उठ करके सबसे पहले बच्चों के टिफ़िन के लिए मैंने आलू उबलने के लिए रख दिया था और मैंने मीठा आटा गूँथा, यानी गुड़ घोल करके उसी से मैंने आटा लगाया। और थोड़ी सी क्लिप जो है मिस्टेक हो चुकी है, तो गुड़ आटा गूँथते समय, गुड़ लगाते समय शायद ही मैंने कभी कभी भूल हो जाती है, तो मैंने शायद ही भूल से कैमरा ऑन करना भूल गई, सो भूल हो गई। और मैंने बता दिया कि मीठी पूरी मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर की है। मीठी पूरी कैसे बनाते हैं, गुड़ को घोल करके उसी से आटा गूँथ लेते हैं। और इतने में हमारी आलू भी उबल चुकी थी। जब तक मैंने एक्सरसाइज की, आलू को क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये पता नहीं कौन सी आलू है, पीली पीली भाई, इतनी ज़्यादा ये मतलब कहते पकाते रहो, ये पकने का नाम नहीं लेती है। 5 मिनट के लिए आलू छील करके कट करके मैं इसको फ्रीजर में रख देती हूँ। खूब अच्छे से ठंडा हो जाता है ना, तो जब हम आलू को फ्राई करते हैं तो बीच से टूटता नहीं है। कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें जीरा, राई के दाने, हरी मिर्ची, कसूरी मेथी, हल्दी और क्या कहते हैं करी पत्ता डाल करके तड़का तैयार किया है। और तड़का पकने के बाद बस मैंने आलू डाल दिया। आलू को खूब अच्छे से फ्राई करेंगे, एकदम लाल लाल। अभी नमक मैं नहीं ऐड करूँगी तब तक जब तक ये आलू अच्छे से लाल लाल खूब अच्छे से हो नहीं जाते एक तरफ से, और दोनों तरफ से इसे उलट पलट करके अब मैं नमक ऐड करूँगी, क्योंकि आलू तो ऑलरेडी पहले से पका हुआ है, पकाने की झंझट नहीं है। बस इसको थोड़ा सा सोंधा सोंधा भूनना है। ऊपर से नमक डाल के इसमें अमचूर पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ घर का सौंफ, जीरा, धनिया का मसाला, साथ ही इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल दी है। हमारी सब्जी बन करके फटाफट से तैयार है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, थोड़ा सा इसमें रिफाइंड डाला है। बस फटाफट से पूड़ियाँ बनाएंगे। और जो ये गुड़ वाली पूड़ियाँ होती हैं ना, मुझे बहुत पसंद है। ऐसे इसी अचार के साथ खाओ, या फिर आलू वाली सब्जी के साथ खाओ, या आलू वाली तरी वाली सब्जी के साथ खाओ, तो भाई बहुत अच्छा लगता है। ये आलू की सब्जी और ये मीठी पूरी जो है हमारे मायके की साइड में, मायके में बहुत ज़्यादा बनती है। ससुराल में तो मैंने कभी नहीं बनते हुए देखा मीठी पूरी। हमारे यहाँ सादी पूरी, या हमारे प्रतापगढ़ में एक रिवाज है ना, वहाँ पे खस्ता कचौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है हर त्यौहार पे, तो वहाँ पे कचौड़ी बनती है। लेकिन भाई मुझे जो पसंद है ना, मीठी पूरी और आलू की सब्ज़ी, या फिर मीठी पूरी कद्दू की सब्ज़ी, इसके साथ ना कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कोई त्यौहार होता है हमारे मायके में तो भी कद्दू की सब्ज़ी और मीठी पूरी ज़रूर बनती है। गुलगुला बनता है, मीठा मीठा, बहुत अच्छा लगता है। अब जो बचपन से चीज़ें खाए रहो ना, तो उसका स्वाद जाता नहीं है कभी। तो यहाँ पे बच्चों का टिफ़िन कर दिया है पैक। बच्चों के स्कूल जाते ही शुरू हो जाती है साफ़ सफाई का काम। सबसे पहले पद्देव जी के लिए चाय बनती है, क्योंकि वो बच्चों को छोड़ करके वॉक करके, कभी कभार मेरे साथ वॉक करने चले जाते हैं तो उनकी वॉक हो जाती है। और अगर मैं नहीं गई वॉक करने, क्योंकि मैं ही जगाती हूँ सुबह, मेरे पास टाइम रहा तो मैं, क्योंकि देखिए 30-35 मिनट मुझे एक्सरसाइज की लग जाती हैं सुबह। कितना भी करके उठो, फ्रेश होना, मंजन दतवन करना, आटा गूँथना, सब्जी लगाना, ये समय मेरे पास टाइम हो जाता है। अगर कभी कभार छुट्टी का टाइम होता है तो मुझे टिफ़िन नहीं बनाना होता, लगाना होता सबके लिए, तो फिर मेरे पास टाइम बच जाता है, फिर वॉक पे चली जाती हूँ। फिलहाल आज भी मैं वॉक पे नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम है नहीं। अगर मैं वॉक पे जाती सुबह सबसे पहले ही उठ करके वॉक पे चली जाती, मैं तो एक ही काम कर पाऊँगी भैया। देखिए कितना मतलब करें, शाम तक आप लोग कहते हैं शाम का मतलब रूटीन नहीं शेयर करती हूँ। मैं क्या
बताऊँ, शाम आते आते ना ऐसे मैं झूलने लग जाती हूँ। सुबह के 4 बजे से जो उठा हो ना, वो शाम तक एकदम से झूलने लग जाते हैं। देखिए मैंने पानी भी पिया, मैं चाय भी पीती हूँ, चाय भी पिया, पानी भी पिया, सब कुछ खा पी के अपना वजन कम किया। और आज मैंने ना ऐसे दादी नानी जो साड़ी पहनती हैं सीधे पल्लम, मैंने कहा चलो आज सीधे पल्लम में साड़ी पहनते हैं, कैसा लगता है, थोड़ा सा नया लुक लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। हालांकि पहनने के बाद इसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। अच्छा तो बहुत लग रहा था, मैंने पहना भी बहुत अच्छे तरीके से था, लेकिन बड़ा अजीब लगता था, जैसे मैंने कभी पहना ही नहीं है। शादी ब्याह में कहीं भी 1-2 बार पहना है, पहनना तो आता है। सबसे पहले मैंने लगा ली है यहाँ पे फेस पे क्रीम, अब लगा लेती हूँ बिंदी, फटाफट से मैं हो जाती हूँ तैयार और चलती हूँ पूजा पाठ। मतलब यहाँ पे पतिदेव जी ने कर दिया है, मेरी पूजा पाठ बाकी है। वो नहा चुके हैं अपना, क्योंकि उनको भी ड्यूटी जाना होता है भाई, सबको अपने अपने काम होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं पतिदेव जी के लिए थाली लगा देती हूँ। पूजा कर चुके हैं क्योंकि उनको हो रही थी देर, मैंने कहा चलो इनको खाना लगा देते हैं, तभी हम पूजा पाठ करते हैं अपना। और फिर मैं किचन में आई थी तो मैंने कहा चलो अपने लिए नाश्ता भी छौंक देते हैं। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे प्याज हरी मिर्ची डाला है और उसके बाद थोड़ा सा चना डाल दिया है, थोड़ा सा चुकंदर कट करके मैंने डाल दिया। ये नाश्ता बहुत अच्छा लगता है, ये चुकंदर खाने का तरीका है, बाकी तो कोई विशेष नहीं है। चुकंदर आके रखा रहता है ना, तो कैसे यूज हो, कोई खाता नहीं हमारे यहाँ। या तो पूड़ी पराठे बना दो, या तो इस तरीके से अपना चुकंदर डाल करके और ऐसे अपना नाश्ता तैयार कर लो। ये बन करके तैयार हो चुका है, बस फटाफट से इसकी प्लेटिंग करते हैं। और ना मैं किचन में आ गई थी, मतलब मैंने क्या कहते हैं, चूड़ियाँ नहीं पहनी। मैंने कहा अभी काम करना है, चूड़ियाँ कैसे ही पहनूँ। फिर मैंने कहा चलो फटाफट से चूड़ियाँ भी पहन लेती हूँ। आज मैचिंग चूड़ियाँ, ये चूड़ियाँ इतनी बड़ी हैं ना, ये चूड़ियाँ तब की हैं जब मेरा वजन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, सुंदर बहुत ज़्यादा लग रही हैं। और ये इसी की साड़ी की चूड़ियाँ हैं। फिर मैंने दूसरे हाथ में घड़ी लगा ली है और हमारा नाश्ता पहले से ही तैयार बना के मैंने रख दिया है। हाथ में तो चूड़ियाँ बहुत खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। साड़ी अभी भी मैंने सीधे पल्लम पहनी, लेकिन मैं सबसे पहले साड़ी निकाल करके इसको मतलब एक साइड में करती हूँ या पिनअप करती हूँ, क्योंकि काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आँखों में लिए यूं भीनी सी हंसी, चूनर में सपनों की पोटली, गजरा बांध के महफिल में ठुमक दी, परवाह दूसरों की है नहीं। शाम ढलती चांदनी में घुलती हमारे जिंदगानी, ये तारे आके नीचे जमीन पे झूमे सारे, नजारे रंगीले मीलों ही। और बहुत सारे काम करते करते दोपहर के बज चुके हैं 1:30। फटाफट से मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैं सारी तैयारी कर करके रख रखी थी फ्रिज में। प्याज की प्यूरी, टमाटर की प्यूरी, धनिया और आलू उबाला था सुबह ही, इसको भी मैंने छील करके फ्रिज में रख दिया था। यहाँ पे मैं ड्राई मसाले जैसे सब्जी मसाला, किचन किंग, होममेड मसाला, सारे मसाले को मैं टमाटर की प्यूरी में कर देती हूँ अच्छी सी मिक्स। और जो उबली आलू की सब्ज़ी बनती है ना, वो फटाफट से बन जाती है। तो आज मैं इसमें कोहड़ौरी डाल करके सब्ज़ी बनाऊँगी। दूसरी तरफ साइड में कढ़ाई एक रखी हुई है जिसमें मैंने तेल डाला था। रोटियां बनानी है नहीं, बस थोड़ा सा पूड़ियों का आटा है, मैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकाल दूंगी। आलू की सब्जी तरी वाली बना दूंगी, थोड़ा सा मैंने चावल भी बना दूंगी। तो दोपहर में सब लोग थोड़ा थोड़ा सब्जी चावल और पूड़ियाँ 2-2 ठी बच्चे लेके खा लेंगे। और अपना तो मैं देखूंगी मुझे क्या खाना है, मैं भी सब्जी चावल खा लूँगी। मैंने सुबह क्या खाया था नाश्ते में क्या खाया था, हाँ आलू चना चुकंदर, मैंने ये सब खाया था। तो सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा करके मैंने इसमें तड़का लगाया था जीरा का। उसके बाद यहाँ पे अदरक लहसुन हरी मिर्ची को मैं कूट करके रखी थी, उसको डाल दी। प्याज की प्यूरी मैंने ऐड कर दिया है। प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची ये सबको मैं भूनती हूँ अच्छे से। दूसरी तरफ मैंने साइड में पानी चढ़ा रखा है, क्योंकि जब भी मैं कोई तरी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसमें क्या करती हूँ ना, पानी गर्म डाल देती हूँ। इससे क्या होता है ना, हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। अदरवाइज मैं कच्चा पानी डाल देती हूँ ना, तो ग्रेवी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पे अदौरी, कोहड़ौरी जिसको बोलते हैं, गोरखपुर में अदौरी बोलते हैं, कोहड़ौरी को बरी बोलते हैं बहुत सारी जगह, उसको भी मैंने डाल दिया। साथ ही आलू मसाले को अच्छे से कर दिया है मिक्स। आलू डाल करके थोड़ी देर मैंने भून दिया है और फटाफट से मैं इसमें गर्म पानी डाल दूँगी। उबली आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, चटक भी लगती है, ऐसे लगता है ना जैसे चाट जैसी लगती है, क्योंकि इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा अमचूर पाउडर, टमाटर की खटास होती है इसमें। थोड़ा सा बनाते समय मैं इस क्या कहते हैं छोला मसाला डाल देती हूँ, उससे भी एक खटास रहती है, बहुत अच्छा चटपटा लगता है। सब्ज़ी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। बस 5 मिनट 6 मिनट लगती है सब्ज़ी बनने में, मसाला तैयार करने में 5 से 7 मिनट। पूरी सब्ज़ी मिला करके 10 से 15 मिनट में, 12 मिनट में सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाती है। ऊपर से मैंने धनिया की पत्ती डाल दी है, बाउल में खाली कर दिया है। सब्ज़ी हमारी बन करके तैयार है। बच्चों का भी आने का टाइम हो चुका है, बच्चे आएंगे, खाएंगे, सारा सामान घर भर में फैलाएंगे।
तितर बितर करेंगे बच्चों के आने से पहले। मैंने कहा चलो भाई मैं खाना बन चुका है, लंच कर लेती हूँ ताकि बच्चों के आने से पहले मैं लंच वंच करके फ्री हो जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक कटोरी दही और गुड़। आप लोग कहते हैं ना कैसे आपने इतना वजन कम किया। जब से मैंने अपना वजन कम करना शुरू किया है ना, मैंने दही को कभी नहीं छोड़ा। अगर घर में अवेलेबल है तो मैंने कटोरी भर करके दही पहले खाया, माठा मैंने पिया है। जब मैं डाइट करती थी तब मैं बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, मक्के की रोटी, बेसन की रोटी, भाई मैंने बहुत पापड़ बेले हैं वजन कम करने के लिए। बहुत कुछ मैंने किया है, बहुत कुछ मैंने त्याग भी किया है। पहले मुझे पता नहीं था कि मैं वज़न अपना कैसे कम करूँगी, लेकिन जब हम शुरुआत कर देते हैं, अपना एक कदम बढ़ाते हैं ना, तो दूसरा कदम अपने आप हमारा पता होता है कि मतलब कैसा रहेगा। वॉक तो मैं कभी मिस करती नहीं हूँ। सुबह की वॉक मिस भी हो जाती है लेकिन शाम की वॉक मैं कभी नहीं मिस करती हूँ। और अभी शाम के हो चुके हैं लगभग आज 6:30 बज चुके होंगे। शाम को लौट करके यहाँ पे मैंने दूध निकाला है, खोया मैं बनाऊँगी, थोड़ा सा मैं बनाऊँगी गुजिया, और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करें।